ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस, अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इफिकेसी, पोटेंसी, ऐसे सारे शब्द बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सर इन सभी चीजों के बारे में एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ऐसे कमेंट्स बच्चों के बार बार देखने को मिल रहे हैं। पिछले 1 2 3 क्लास से मैं ये देख रहा हूँ कि सर इस पे एक वीडियो बना के हमें क्लियर कर दीजिए। तो सही बात है बच्चों, ये जो टॉपिक्स हैं ये सच में बहुत ज्यादा फार्माकोलॉजी के कंफ्यूजिंग वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन आज इस क्लास के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। करना क्या है कि बस इस क्लास को लास्ट तक सही से बने रहिएगा, देखिएगा। एक बार में अगर आप सारी चीजों को समझ जाएंगे, उसके बाद से ये टॉपिक आपको फ्यूचर में कभी दोबारा परेशान नहीं करेगी। तो फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखेंगे यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख के रखी हैं कि रिसेप्टर क्या है, ड्रग क्या है, एफिनिटी, इफिकेसी, अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, पोटेंसी और इफिकेसी, ऐसे सारे शब्द जो हैं आज हम क्लियर करने वाले हैं। लेकिन इन सभी थ्योरी पार्ट को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखें कि ड्रग क्या है। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। ड्रग क्या है, तो ये क्या है, एंडो नहीं, आप कह सकते हैं एक्सो, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस सब्सटेंस है। एक्सोजीनस सब्सटेंस का मतलब होगा कि बाहरी एक सब्सटेंस है, जिसको आप कह सकते हैं कि ड्रग एक क्या है, केमिकल है जो हमारी बीमारियों को ठीक करता है। अगर रिसेप्टर की बात करें, रिसेप्टर, तो रिसेप्टर क्या है, एक प्रकार से क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। और ये ड्रग का रिसेप्टर के साथ जुड़ना, ये क्या कहलाता है, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। एक तरह से समझ लीजिए कि कभी भी आप दवा खाते हैं तो आपकी बीमारी कैसे ठीक होती है, तो जो भी आप दवा खाते हैं उसको किसी न किसी रिसेप्टर से हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के कितने होते हैं हम आगे डिस्कशन करेंगे बात के दूसरे लेक्चर में। बहुत सारे सेल्स के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं या सेल के अंदर पाए जाते हैं। इन ड्रग का उस रिसेप्टर के साथ जुड़ना, जो जिस रिसेप्टर के लिए बना है, उस दवा का उस रिसेप्टर के साथ जुड़ना ही ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कहलाता है। जब तक दवा रिसेप्टर के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक वो अपना एक्शन शो नहीं करेगा, अर्थात कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा, हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो आप हम क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ये एक आप ताला और चाबी जानते हैं ना, मान लीजिए की है और क्या है, लॉक है। लॉक एंड की मॉडल आप एंजाइम में भी पढ़े होंगे। जब लॉक एंड की के पास करते तब जाके आपका ताला खुलता है। तो यहाँ पे मानेंगे हम क्या कि हमारा ड्रग क्या है, जो ड्रग हम खा रहे हैं वो चाबी है जो बीमारी को ठीक करेगी। और ये जुड़ेगी किससे, तो रिसेप्टर के साथ, जो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं क्या है, लॉक है। तो ये ड्रग किससे जुड़ेगी, रिसेप्टर के साथ। जब आप जानते हैं ताला और चाबी जुड़ता है तो क्या हो जाती है, हमारा ताला खुल जाता है या लॉक हो जाता है, हम अंदर प्रवेश कर पाते हैं। तो ऐसे ही ड्रग और रिसेप्टर जब जुड़ते हैं तब जाके हमको क्या मिलता है, रेस्पॉन्स मिलता है। हमको रेस्पॉन्स देखने को मिलती है। रेस्पॉन्स यानी कि हमें कह सकते हैं इफेक्ट देखने को मिलती है, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो ड्रग का रिसेप्टर के साथ जुड़ना। ये अब देखिए, ड्रग का रिसेप्टर के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्या, एफिनिटी। क्या कहलाता है बाबू, एफिनिटी। तो यहाँ पे पहला टर्म आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ कि एफिनिटी क्या है। एफिनिटी का मतलब समझिए जुड़ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जुड़ना किससे, ड्रग का रिसेप्टर के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, एफिनिटी कहलाती है। यानी कि एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड इट्स रिसेप्टर इज कॉल्ड एफिनिटी। ठीक है, अगर याद करना तो इसके लिए मैं ट्रिक आपको बता दूं कि ए फॉर एफिनिटी और ए फॉर अटैचमेंट। अटैचमेंट, अटैचमेंट इसका मतलब क्या हुआ कि चिपकना, रिसेप्टर से ड्रग के साथ चिपकना ही क्या कहलाता है, एफिनिटी। पहला टर्म आपको यहाँ पे देखने के मिला। दूसरी बात करें कि हमने बताया कि ड्रग का रिसेप्टर के साथ जुड़ना तब जाके वो रिस्पॉन्स देता है। जो रिस्पॉन्स देता है, इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, इफिकेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, इफिकेसी कहते हैं। तो दूसरा टर्म आपको यहां देखने को मिला। इफिकेसी का मतलब क्या, कि जब ड्रग रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा तो कोई ना कोई रेस्पॉन्स शो करेगा। वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी हो सकता है, निगेटिव रेस्पॉन्स भी हो सकता है और नो रेस्पॉन्स भी हो सकता है। लेकिन जो अगर रेस्पॉन्स दिखाएगा तो रेस्पॉन्स दिखाने को क्या कहते हैं, इफिकेसी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिविटी भी कहते हैं, इंस्टिंक्टिव एक्टिविटी भी करते हैं। यानी कि अगर कोई दवा है जो सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है तो हम कहेंगे दवा के पास क्या है,
एफिनिटी है। लेकिन अगर कोई दवा है रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है और रेस्पॉन्स भी दे रहा है तो हम कहेंगे एफिनिटी भी है और इफिकेसी भी है। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये है ड्रग और ये है रिसेप्टर और ये दोनों अगर जुड़ रहे हैं तो क्या होगी, अफिनिटी, एफिनिटी होगी और ये कोई रेस्पॉन्स भी शो करेंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे तो ये होगी क्या, इफिकेसी भी होगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, इफिकेसी भी होगी, इंस्टिक्टिक एक्टिविटी भी होगी। लेकिन अगर ड्रग का रिसेप्टर के साथ बस जुड़ रहा है तो इसको कहेंगे कि एफिनिटी तो है, एफिनिटी तो है लेकिन रेस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है तो हम कहेंगे कि इफिकेसी क्या है, नहीं है। यानी आप यहाँ पे दो चीजें और दो टॉपिक्स आप क्लियर कर चुके कि एफिनिटी क्या है, इफिकेसी क्या है। ड्रग का रिसेप्टर के साथ जुड़ना कहलाता है एफिनिटी और अगर कोई रेस्पॉन्स शो कर रहा है तो इफिकेसी। और ड्रग रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है, सिर्फ जुड़ रहा है, जुड़ाव कर रहा है, आगे कोई एफिनिटी नहीं शो कर रहा है, कोई मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, इफिकेसी कहेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म्स हो गए। अब ये जुड़ के रेस्पॉन्स देना, तो रेस्पॉन्स देना दो प्रकार से हो सकता है। देखेंगे रेस्पॉन्स हमारा जो रेस्पॉन्स है वो कैसे हो सकता है, देखेंगे रेस्पॉन्स जो हमारा कैसे हो सकता है। देखेंगे तो ड्रग हमने लिखा, ड्रग लिखा और क्या लिखा, तो रिसेप्टर, रिसेप्टर ड्रग का रिसेप्टर के साथ क्या करना, बाइंड करना, बाइंड कहना क्या कहलाएगा, अफिनिटी, अफिनिटी। और ये एफिनिटी के बाद से अगर रेस्पॉन्स हमको मिला, रेस्पॉन्स हमको मिला तो ये क्या कहलाएगा, इफिकेसी। इतनी बातें हमने आपकी क्लियर कर दी अभी तक। अब देखेंगे क्या, ड्रग रिसेप्टर का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे ये जो रेस्पॉन्स हम बता रहे हैं, अब इनसे कुछ टर्म्स आते हैं, आप सुने होंगे क्या, अगोनिस्ट, क्या सुने हैं, अगोनिस्ट। अगोनिस्ट का मतलब क्या कि फुल रेस्पॉन्स, यानी कि क्या होना, ड्रग का रिसेप्टर के साथ जुड़ना, एफिनिटी, और उसके बाद से फिर क्या, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स देना कितना, 100%, यानी कि फुल रेस्पॉन्स देना, इसको क्या कहलाएंगे, तो इफिकेसी है। तो अगर कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है और इफेक्ट शो कर रहा है वो भी कितना, मैक्सिमम, तो इसको क्या कहेंगे, अगोनिस्ट। अब ये जो अगोनिस्ट है ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक होता है क्या, पार्शियल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फुल। तो पार्शियल का मतलब देखिए, ड्रग के साथ रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है, एफिनिटी शो कर रहा है और उसके बाद से रेस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन सब मैक्सिमल, सब मैक्सिमल, सब मैक्सिमल का मतलब 100% नहीं दे रहा है, 100% से कम दे रहा है, 50%, 60% रेस्पॉन्स शो कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पार्शियल अगोनिस्ट कहेंगे। और अगर रिसेप्टर क्या कर रहा है, ड्रग के साथ जुड़ रहा है, यानी कि अफिनिटी तो शो कर ही रहा है, अफिनिटी के बाद से हमको रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैक्सिमम रेस्पॉन्स मिल रहा है, मैक्सिमम रेस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि 100%, यहाँ पे लिखेंगे 100% रेस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है, तो ये क्या होगा, फुल अगोनिस्ट होगा। तो ये हमने तीसरा टर्म यहाँ पे देख लिया। अब देखेंगे चौथा टर्म जो क्या करता है, एंटागोनिस्ट होता है। क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब हम यहाँ पे क्या समझे कि ये क्या करेगा, ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, यानी कि एफिनिटी तो होगी, एफिनिटी क्या होगी, होगी, और रेस्पॉन्स की बात करें, रेस्पॉन्स यानी कि इफिकेसी, इफिकेसी या कहें इंस्टिक्सिक एक्टिविटी, इंस्टिक्सिक एक्टिविटी, तो ये इंस्टिक्टिक एक्टिविटी शो नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे क्या कहेंगे अगोनिस्ट के लिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे कि एफिकेसी तो होती है, इफिकेसी होती है, लेकिन एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ पे एफिनिटी होगा, एफिनिटी, एफिनिटी तो है लेकिन इफिकेसी क्या है, इफिकेसी नहीं है। यानी कि ये क्या करता है, रिसेप्टर के साथ जुड़ता तो है लेकिन कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, नो रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा, अगोनिस्ट की तरह एक्शन नहीं देगा। ये अपना हो गया चौथा टर्म। अब देखिए इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है क्या, कॉम्पिटिटिव, क्या होता है, कॉम्पिटिटिव, ये क्या करता है, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिट करता है, कॉम्पिटिट एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये क्या करता है, कंपनी कॉम्पिटिट करता, सॉरी कंपटीशन करता है किसके साथ, अगोनिस्ट के साथ। यानी कि हम और आप समझ लीजिए दौड़ लगा रहे हैं, आपका ज्यादा हो गया इफेक्ट
तो आप शो करेंगे, यानी कि अगोनिस्ट इफेक्ट आने लगेगा। मैं एंटागोनिस्ट हूँ, मेरा डोज बढ़ गया तो हम आगे निकल जाएंगे, यानी कि हम और आप दौड़ रहे हैं, आप एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो आप आगे निकल जाएंगे, हम एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। यही सारा कॉन्सेप्ट है। तो इसको क्या कह रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है किसके किसके बीच में, तो अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जिसका कंसंट्रेशन, यानी कह सकते हैं कि जिसका डोज बढ़ा दिया जाएगा उसका इफेक्ट हमको मिलने लगेगा। अगर ये क्या कह सकते हैं, अगोनिस्ट है और यहाँ पे एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट का डोज बढ़ाएंगे तो इसका इफेक्ट मिलने लगेगा, अगर अगोनिस्ट का डोज आप बढ़ा देंगे तो इसका इफेक्ट आपको मिलने लगेगा। तो ऐसे को क्या कहते हैं, कंपिटिटिव। ये अगर मान लीजिए हमारा रिसेप्टर है, ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है, ये इस रिसेप्टर से आके बाइंड करता है, अगोनिस्ट वाले ही जगह पे बाइंड करता है, ताकि अगोनिस्ट यहाँ पे बाइंड ना कर पाए, ये पहले से एंटागोनिस्ट यहाँ पे आके बाइंड कर लेता है। लेकिन जब अगोनिस्ट और ज्यादा डोज बढ़ा के आता है तो ये इसको हटा देता है और खुद जाके यहाँ पे क्या हो जाता है, उसी रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है। लेकिन अब फिर इसका डोज बढ़ा देंगे तो ये इसको हटा के फिर खुद जाके बाइंड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में क्या होता है, कंपटीशन होता रहता है। अगला टर्म जो होता है वो क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव। क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, कंपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अब आप डोज कितना भी बढ़ाते रहिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक बार अगर रिसेप्टर के साथ जुड़ गया तो बस जुड़ गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप अगोनिस्ट का डोज कितना भी बढ़ाइए, कोई मतलब नहीं होने वाला है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, एक बार रिसेप्टर से बाइंड हो गया, अब अगोनिस्ट के आने से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका कौन सा टर्म, चौथा टर्म। अब देख लेते हैं पांचवा। पांचवा क्या है, एंटागोनिस्ट हो गया। अब है अपना इनवर्स, इनवर्स अगोनिस्ट। अब नाम में क्या है, अगोनिस्ट, अगोनिस्ट का इनवर्स यानी कि उल्टा, यानी अपोजिट काम करेगा। अपोजिट काम करेगा किसके, अगोनिस्ट के। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये है ड्रग, ये है क्या, रिसेप्टर, ये दोनों जुड़ गए, यानी एफिनिटी तो है। और रेस्पॉन्स की बात करें, रेस्पॉन्स तो कैसा रिस्पॉन्स देगा, अपोजिट रेस्पॉन्स देगा। कैसा रिस्पॉन्स देगा, अपोजिट रेस्पॉन्स देगा, या तो आप कह सकते हैं निगेटिव रेस्पॉन्स देगा। अगर ये क्या कर रहा था, कोई काम को बढ़ा रहा था, ये घटा रहा होगा। अगर अगोनिस्ट दवा आप खा रहे थे बीपी के लिए, तो ये क्या कर रहा था, बीपी को कम कर रहा था, तो ये जो दवा आप खाएंगे क्या करेगा, बीपी को बढ़ाएगा। ये खा रहे थे बीपी को बढ़ाने के लिए अगोनिस्ट, तो ये क्या करेगा, बीपी को घटाएगा। यानी एक दूसरे के सीधे क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। तो ये सारे टर्म्स में आपको कंफ्यूजन हो रहा था। हमने यहाँ पे 5 टर्म्स को बात कर लिया, और भी 2-4 टर्म्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं इफिकेसी, पोटेंसी वाली शब्द, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जितनी चीजें आपको समझाए हैं जरा इसके आगे देख लिया जाए। ये ड्रग और रिसेप्टर के बारे में आपको बता दूं कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या होता है। तो पहले देखेंगे ड्रग क्या है। ड्रग एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो इंटरेक्ट करता है किससे, रिसेप्टर से। और रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपरी भाग में या सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब ये रिसेप्टर क्या है, तो रिसेप्टर एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जिससे क्या करती है, दवा आके जुड़ती है, बाइंड करती है, और हमको क्या मिलता है, एक रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब बात करें एफिनिटी, हम सिंपल भाषा में आपको समझाए हैं कि एफिनिटी वो चीज है, यानी किसी एक दवा का उसके रिसेप्टर के साथ जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, अफिनिटी कहलाता है। और जुड़ के कोई इफेक्ट भी शो कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इफिकेसी कहेंगे। यानी कि जुड़ने के बाद, दवा का जुड़ने के बाद उस रिसेप्टर को क्या कर देना, एक्टिवेट कर देना, स्टिमुलेट कर देना, और क्या देना, कोई एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देना, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। इसको क्या कहेंगे, इफिकेसी कहेंगे। इसी का दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी कहेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको बात क्या समझ में आई, सीधे सीधे कि ए ड्रग हैव अफिनिटी विद और विदाउट। यानी कि अफिनिटी तो हर ड्रग के पास होती है रिसेप्टर के साथ जुड़ने की, लेकिन उसके अंदर इफिकेसी जो है, यानी काम करने की क्षमता या रेस्पॉन्स है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये बात याद रखेंगे कि अफिनिटी तो सबके पास होगी, लेकिन इफिकेसी सबके पास नहीं होगी। नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी के भी साथ चीजें आती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब बात करेंगे हम किसका, अगोनिस्ट और दूसरा एंटागोनिस्ट। तो फुल एगोनिस्ट हमने अभी आपको बताया कि प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रेस्पॉन्स, जो क्या करेगा, रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा और मैक्सिमम रेस्पॉन्स देगा। अब उससे ज्यादा आप कितना भी डोज बढ़ाएं, उससे ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं दे सकता है, वही सबसे मैक्सिमम रेस्पॉन्स है। पार्शियल का मतलब फुल से थोड़ा सा कम देगा लेकिन रेस्पॉन्स देगा। सपोज करिए हमारा ग्राफ है, तो अगर कोई फुल है
तो ये फुल मान लीजिए इतना दे रहा है तो पार्शियल हमको इतना ही देगा, लेकिन अल्टीमेटली इतना तो दिया कि नहीं दिया, ये रिस्पॉन्स दिया, ये हो गया आपका पार्शियल, और जो इतना ज्यादा ये फुल रिस्पॉन्स दिया था उसको क्या कहेंगे, फुल अगोनिस्ट कहेंगे, ये पार्शियल अगोनिस्ट कहेंगे। तो ये बात है। तो पार्शियल का मतलब क्या है, प्रोड्यूस ए सब मैक्सिमल, यानी कि मैक्सिमम से थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स देगा इवन आफ्टर फुल रिसेप्टर ऑक्युपाई। लेकिन ये हमारा मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है, ये जो रिसेप्टर है इससे पूरे तरीके से जुड़ा है, लेकिन क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स आधा ही दे रहा है, जुड़ा पूरे तरीके से। एंटागोनिस्ट की बात करें तो बाइंड टू द रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करेगा लेकिन डू नॉट एक्टिवेट इट, यानी कि इसको क्या करेगा, कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। यहाँ पे कहेंगे कि इफिकेसी नहीं होगी, इंस्ट्रिंसिक एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आप याद रखेंगे। इनवर्स का मतलब क्या है बाबू, रिड्यूस द रिसेप्टर्स बेसल एक्टिविटी, कि मान लीजिए बढ़ा रहा था ना, तो इनवर्स का मतलब क्या करेगा, इसका ये पूरा का पूरा घटा देगा, इसको क्या कहेंगे हम, इनवर्स अगोनिस्ट। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा घटा देगा। ये देखिए इतना ऊपर काम कर रहा था, ये नीचे से नीचे की तरफ काम करेगा। और एंटागोनिस्ट की बात करें तो ये एंटागोनिस्ट ये वाले लाइन पे ही रह जाएगा, ये एंटागोनिस्ट इसी वाले लाइन पे रह जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। यानी क्या समझे कि अगोनिस्ट की और लॉग के साथ जुड़ता है और क्या करता है, हमको पूरा इफेक्ट भी शो करता है। और एंटागोनिस्ट क्या है, ड्रग रिसेप्टर के साथ जुड़ता है लेकिन कोई एक्टिविटी शो नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे इस टर्म को समझे तो यहाँ पे आप ग्राफ को समझिए, फुल एगोनिस्ट जुड़ा भी और 100% हमको रेस्पॉन्स भी दिया, पार्शियल एगोनिस्ट जुड़ा भी लेकिन फुल रेस्पॉन्स मतलब कि 60% दिया, लेकिन दिया तो इसीलिए इसको कह रहे हैं पार्शियल अगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट क्या है, जुड़ तो गया, बाइंड तो किया, लेकिन हमको कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। और इनवर्स की बात करें तो हमको निगेटिव में यानी कि माइनस में आप कह रहे हैं कि हमको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वही बात यहाँ पे आपको टेबल में लिखा है कि फुल एगोनिस्ट हो, पार्शियल हो, एंटागोनिस्ट हो या इनवर्स हो, सभी के अंदर हमको एफिनिटी यानी कि जुड़ने की क्षमता देखने को मिलती है। लेकिन अगर इफिकेसी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फुल में देखने को मिलती है, इसमें पार्शियल देखने को मिलती है, इसमें कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, और इसमें निगेटिव देखने को मिलती है यानी कि उल्टा देखने को मिलता है। यानी आप कह सकते हैं अपोजिट रिस्पॉन्स, जिस चीज की दवा खाएंगे आप एगोनिस्ट के अपोजिट काम करेगा, यहाँ पे बस उस इफेक्ट को रोक देगा लेकिन खुद का कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये मीडियम लेवल का इफेक्ट शो करेगा और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। यानी जो रिसेप्टर का काम होगा वो उसी के तरीके से काम करेगा, ये उससे थोड़ा कम काम करेगा, ये बस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, और ये रिसेप्टर का जो काम होगा उसका विपरीत काम करेगा। तो ये हो गया आपका अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। और आई होप कि आप सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बात करते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, एंटागोनिस्ट के ही टाइप हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है कॉम्पिटिटिव, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्या करता है, अगोनिस्ट के साथ कंपटीशन करता है, यानी कि भाग दौड़ लगाता है, जो आगे रहेगा वो जीत जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव जैसा कि नाम ही है, ये क्या करेगा, रिसेप्टर के साथ जुड़ के और उससे बाइंड होकर वहां पे खड़ा हो जाएगा, दूसरे को आने ही नहीं देगा, चाहे कितना भी तलवार लेके आए, कितना भी तेज दौड़ लगा ले, वो नहीं जीत पाएगा अगर ये एक बार जाके जुड़ गया है तो। यानी कि कंपटीशन और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों में क्या है कि दोनों एक ही साथ, एक ही मतलब दोनों एक ही साथ नहीं, दोनों सेम रिसेप्टर के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ये क्या करता है, रिवर्सिबल बाइंड करता है। यानी अगर आप अगोनिस्ट के बढ़ा देंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और दूसरा अगोनिस्ट वाला आके इससे जुड़ जाएगा। यानी कि ये बदलते रहते हैं, लेकिन ये एक बार जुड़ गया तो इरिवर्सिबल है, दोबारा ये नहीं हटेगा, चाहे कितने भी बड़े अगोनिस्ट को ला दीजिए, अगोनिस्ट को कितने भी बड़े ला दीजिए, कितने भी हाई डोज में ले आइए, लेकिन ये एक बार जुड़ गया तो फिर ये बाउंड नहीं टूटेगा, ये फाइनली जुड़ गया। और ये देखिए इफेक्ट रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग अगोनिस्ट डोज, वही तो बात मैंने बताया कि अगर अगोनिस्ट का डोज आप बढ़ा देंगे तो ये भाग जाएगा और ये जाकर जुड़ के अपना इफेक्ट देने लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप कितना भी अगोनिस्ट का डोज बढ़ा दें, एक बार ये जुड़ गया फिर इसको कोई हटा नहीं पाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। एक चीज लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि पोटेंसी और इफिकेसी में भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो इफिकेसी तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि क्या है, मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए ड्रग, किसी एक दवा के द्वारा सबसे ज्यादा इफेक्ट को देखा जाना, यही क्या कहलाता है, इफिकेसी होती है। और ये डोज से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि इसका डोज का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितना भी डोज दीजिए, जितना इसको ग्राफ में बढ़ना है वो बढ़ गया तो ये इफिकेशियस हो गया। लेकिन पोटेंसी की बात करें तो पोटेंसी का मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन इफेक्ट, यानी कि ये अमाउंट ऑफ ड्रग, वो यह मात्रा है उस डोज का जो किसी इफेक्ट को देगा। मोर पोटेंट ड्रग्स रिक्वायर लेस डोज, यानी कि कम डोज में अगर वो ज्यादा तरीके से काम कर पा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वो मोर पोटेंट है। और ज्यादा डोज जो है और उतना ही इफेक्ट दे रहा है तो उसको कहेंगे लेस पोटेंट है।
यहाँ पे आइए एक एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे कोई एक दवा क्या है, ए है, कोई एक दवा क्या है, बी है। ए जो दवा है वो 10 mg आप खा रहे हैं, मान लीजिए बीपी की, ये दोनों दवाइयां हमारी मान लीजिए बीपी की है। तो अगर मान लीजिए हमारी बीपी कितनी थी, 180 mm, एक यहाँ पे लिखते हैं 180 बटा 100 mm HG हमारी भरी हुई थी। ये हमारी क्या थी, हमारी बीपी बढ़ी हुई थी। तो जब हम कोई एक दवा ए खाए, ए दवा जब हम खाए कितने mg का, 10 mg का, ये क्या किया, हमारा क्या लाया, हमारे बीपी को 130 बटा 90 तक लेके आ गया, 130 बटा 90 तक लेके आ गया। अगर यहीं पे कोई दवा खा रहे हैं, बी दवा, जिसकी 100 mg खा रहे हैं, ये बी वाली दवा है और इसकी क्या कह रहे हैं 100 mg डोज ले रहे हैं, तो भी ये क्या कर रहा है 130 से 90 mm HG तक घटा के ला रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 10 mg खाए तो ये भी आपका 130 बटा 90 ही लाया, और यहाँ पे 100 mg खाए तो ये भी 130 बटा 90 ही लाया। तो इन दोनों दवा में कहेंगे कौन सा ज्यादा मोर पोटेंट है, तो आप कहेंगे ये कम डोज में ही इतना ज्यादा इफेक्ट ले आया, जबकि बी को 100 mg का डोज लेना पड़ा इतना इफेक्ट लेने के लिए। तो मोर पोटेंट कौन है, तो ए वाला होगा। आप बेहतर समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए उसी रिसेप्टर से दोनों जुड़ के काम किए, लेकिन ए वाला जो दवा है वो क्या है, मोर पोटेंट है, क्योंकि कम में ही, यहाँ पे जो बात लिखी है आप देखिए, कम में ही, कम डोज में ही हमको भरपूर रिस्पॉन्स देखने को मिल जा रहा है। तो ये तो हमारा अंतर पोटेंसी और इफिकेसी में। आई होप कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपको ऐसे चीजों में कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजों को आपको बताया गया है। अब जाके इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट करिए, पूछिए कि आपको कौन सा डाउट रह गया है, मैं आपको वहाँ पे उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और अगर समझ में आया हो, आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो इस वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। बाकी ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।